नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी मीडिया में। दोस्तों मैं ध्रुव। दरअसल आज के टाइम पे कंपनी और सिंगरों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को लेकर लोग ना जाने कितने प्रकार के अफवाह बना रखे हैं। तमाम तरह के अपने ही तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बना रखे हैं। जैसे कि जब से आरसीएम में सिंगरों को लेकर बवाल हुआ, जैसे 4-5 सिंगर जो वहां से एग्रीमेंट थे, जैसे धनंजय धड़कन, शशि लाल यादव, मिट्ठू मार्शल, अवधेश प्रेमी, साथ में हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा खेसारी लाल यादव और ग्लोबल जंक्शन कंपनी से लेकर फिर एग्रीमेंट का कुछ माहौल गर्म हुआ था। तो इससे जो है एक गलत प्रकार का प्रचार हो चुका है मार्केट में। जो अच्छी चीज़ें हैं वो दबती जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि एक बढ़िया वीडियो बनाएं, स्पष्ट तरीके से समझाएं। जो हमारे चैनल पे बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो भोजपुरी लोकगीतों में काम करना चाहते हैं या कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, लेकिन गलत प्रचार होने की वजह से, अफवाहों की वजह से, गलत धारणा होने की वजह से, गलत फहमी में पड़ने की वजह से थोड़ा वो भटक जा रहे हैं। बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो भटक रहे हैं इस टाइम पे। तो आज उसी को स्पष्ट करेंगे इस पोस्टर के माध्यम से कि सिंगरों के लिए एग्रीमेंट क्या है, क्यों करें, क्या फ़ायदे हैं, नुकसान भी क्या हैं, क्योंकि हमने कई चीज़ें इसमें शामिल किया हूँ कि एग्रीमेंट क्यों करें, एग्रीमेंट करने के फ़ायदे, साथ साथ एग्रीमेंट के प्रकार और एग्रीमेंट के उदाहरण। ऐसे करके हम 3-4 टॉपिक इसमें शामिल किए हैं, जिससे अगर आप समय देकर इस वीडियो को देखोगे तो एक एक पॉइंट को समझने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वास्तव में एग्रीमेंट का खेला क्या है। यानी कि भोजपुरी सिंगर व कंपनियों के बीच में जो मैटर और माहौल है आखिर वो है क्या। तो उसी को अब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला नंबर पे ही हमने लिखा है कि एग्रीमेंट क्यों करें। हम बता देते हैं, एग्रीमेंट आपको इसलिए करना चाहिए कंपनी से कि आपका गायकी बढ़िया है, आपके पास मनी प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वास्तव में आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो किसी कंपनी से जुड़कर लगातार काम करना है, तो फिर आपको एग्रीमेंट करना चाहिए किसी कंपनी के साथ, जो मतलब मिलके कंपनी ठीक ठाक हो, कंपनी का बेस हो, कंपनी काफ़ी दिनों से जो है मार्केट में हो। और एक चीज़ और ध्यान में रखना होता, बहुत सी कंपनियां कई प्रकार की हैं मार्केट में, लेकिन कुछ कंपनियां हैं कि वो सिर्फ स्टारों के पीछे काम करती हैं, उन्हीं के कंटेंट से बिजनेस करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी होती हैं कि ग्राउंड जीरो से मेहनत करके लेवल पर पहुँचना चाहती हैं और नए नए अच्छे कलाकारों को अपने यहाँ से गवा के या उनके कंटेंट को बनाकर उनको मार्केट में प्रमोट करके, प्रेजेंट करके अपना मार्केट वैल्यू बनाकर बिजनेस करना चाहती हैं। तो अगर आप उन कंपनियों के पास जाते हो कि जहां पर स्टारों के कंटेंट रिलीज होते हैं, जहां से स्टारों के कंटेंट पर बिजनेस होता है, तो वो आपको उस प्रकार से रिस्पांस नहीं देंगे जो नए सिंगरों को गवाकर कंपनियां आपको रिस्पांस देंगी। तो ये चीज़ आपको देखना होता है। एग्रीमेंट जो है सभी कंपनियां करती भी नहीं हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सा कंपनी नए सिंगरों को लेकर चलना चाहती है और क्यों चलना चाहती है, कितने दिल से चल रही है। जब ऐसे कंपनी का चुनाव करके उन कंपनियों के पास आओगे तो वह कंपनी आपसे डील करेगी कि आप हमारे यहाँ कंपनी के साथ जो है एग्रीमेंट साइन करेंगे और हम आपको कंटिन्यू कंटेंट गंवाएंगे। एक सबसे बड़ी विडंबना और समस्या वाली बात यह है कि शुरुआत में जब हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है, यानी कि सिंगरों का आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है, तो उस टाइम पर जो भी कंपनियां कहती हैं उस पर हामी भर लेते हैं, समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, क्योंकि स्थिति उस टाइप का है नहीं। और जब बाद में कंपनी मेहनत करके उनको किसी लेवल पे ले आती है, तब फिर तमाम तरह के लोग मिलते हैं, तमाम तरह के चमचे ही कहा जाता है, खास करके उन्हीं लोग मिलते हैं कि जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा आपका मार्केट वैल्यू होगा, आपके कानों को भरकर आपको गुमराह करके फिर आपको ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का छोड़ेंगे। दिक्कत यहाँ पर होता है। तो आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, अच्छी कंपनी के साथ करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास उतना आर्थिक मापदंड जो होता है वो सहयोग नहीं करता, यानी कि पैसे नहीं होते हैं। तो किसी कंपनी के साथ अगर आप जुड़कर काम करोगे तो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। एग्रीमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं? एग्रीमेंट करने के फ़ायदे ये हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने गायकी पर फोकस कर पाओगे। आपको ना तो पैसे की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि भाई कैसे हम रिकॉर्डिंग कराएं, कहाँ से गाना लेकर आएँ, कैसे म्यूज़िक बनवाएं, कब स्टूडियो जाएं, कब ना जाएं। अगर एग्रीमेंट किसी कंपनी के साथ आपने कर लिया है तो वो सब मामला जो है कंपनी देखती है और सिर्फ तब आपका फोकस होता है गायकी पर। एग्रीमेंट करने की ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। एग्रीमेंट करने का एक फ़ायदा और होता है, जब एक टीम लग जाता है, यानी कि राइटर, सिंगर, म्यूज़िक कंपोजर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन
वाले, रिलीजिंग वाले सब कुछ कंपनी जब प्रोवाइड करा देती है तो आपके सर का भार हल्का हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कामों पर फोकस करना होता है, गायकी पे फोकस करना होता है, और कंपनी का जो पूरा टीम होता है, पूरा सिस्टम होता है, आपके पीछे लग जाता है स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि अगर कोई भी गाना आपका बजवा पाता है मार्केट में तो कंपनी भी उससे कमाएगी। अगर आपका कोई भी गाना मार्केट में चला तो बढ़िया इनकम कंपनी को भी होगा, आपको भी होगा और पूरे टीम को भी होगा। इसलिए कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने के ये सब फ़ायदे होते हैं कि आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलने की संभावना हो जाती है, हेडेक टेंशन ख़त्म हो जाता है, और संभवतः भविष्य के स्टार भी आप बन सकते हैं अगर आपके अंदर क्वालिटी और काम करने का क्षमता होगा तो। अगला जो है हमारा एग्रीमेंट के प्रकार। एग्रीमेंट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि आप कंपनी के साथ डील करते हैं, अगर आपके कंटेंट चल रहे हैं मार्केट में, आपका फेस वैल्यू है, तब आप एग्रीमेंट करते हैं कंपनी के साथ कि हम इतने पैसे में आपको इतना गाना देंगे। लेकिन अगर आप नए सिंगर हैं तब फिर आप डील करते हैं कंपनी के साथ कि जो है हम आपके यहाँ इतने दिन तक गाएंगे, शुरुआत में हमारे साथ जो है आप इन्वेस्ट करिए और लगातार आपके साथ गाते रहेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। लेकिन एक एग्रीमेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई सुपरस्टार है तो कहता हम इतने दिन में आपको इतना डाटा देंगे, इतना पैसा लेंगे, जैसे खेसारी लाल यादव ने किया। खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल जंक्शन के साथ जो भी एग्रीमेंट किया था कंटेंट और पेमेंट को लेकर किया था, लेकिन बीच में जब थोड़ा सा उटपटांग हुआ, इधर से चाहे उधर से थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर जो है देखिए कितना गेम हुआ। अब उनकी भी स्थिति क्या है और कंपनी तो अपना काम कर ही रहा है। तो एग्रीमेंट के प्रकार जो होते हैं लगभग 2-3 प्रकार होते हैं। एक होता है आप हमारे यहाँ पेमेंट करके एग्रीमेंट करते हैं कि भैया हमें आप लगातार इतना गाना दीजिए, 2 गाना, 3 गाना, 5 गाना महीने में, और हम आपको इकट्ठा इतना पेमेंट दिए दे रहे हैं। जैसे आप कंपनी के साथ बंधक में नहीं रहना चाहते हैं या कंपनी के साथ समझौता नहीं करते 3 साल 5 साल के लिए, तो आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी आपके डाटा के हिसाब से कंपनी से बात करिए। वो बोलेगा कि आप हमें 3 लाख दे दीजिए, हम आपको हर महीने इतने गाना देंगे, या जो है साल भर में इतना गाना देंगे। जैसे कि BCT म्यूज़िक के माध्यम से, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से एक एग्रीमेंट चल रहा है नए सिंगरों के लिए कि कोई बंधक नहीं है। आप 5 लाख 7 लाख के चक्कर में मत पड़िए, 2 लाख रुपया जमा करिए, हर महीने 3 ऑडियो वीडियो आपको दिया जाएगा 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक। उसमें कोई बंधक नहीं है, आप आज़ाद हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक एग्रीमेंट ये भी चल रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ 4 साल 5 साल का एग्रीमेंट करिए, हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक गवाएंगे, दबा के मेहनत करेंगे आपके पीछे, आपको स्टार बनाएंगे। जब स्टार बनाएंगे तो आपको भी पैसा देंगे, हम भी कमाएंगे। लेकिन शुरुआत में साल 2 साल जो भी लगे हम आपके पीछे इन्वेस्ट करेंगे। यही कर रही है डी स्टार म्यूज़िक और डी स्टार स्टूडियो के माध्यम से BCT म्यूज़िक। अब एक उदाहरण आपको हम देते हैं कि आखिर एग्रीमेंट के उदाहरण, यानी कि खेसारी लाल यादव, और हाल ही में हमने आपको बताया था कि RCM म्यूज़िक के साथ 4-5 जो सिंगर एग्रीमेंट थे तो उनकी स्थितियों के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा RCM म्यूज़िक में जब धनंजय धड़कन, अवधेश प्रेमी, साथ साथ में शशि लाल यादव, मिट्ठू मार्शल भाई साहब और भी जो सिंगर थे, जब वहाँ से एग्रीमेंट थे, जब कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट चल रहा था, तो आपने देखा होगा बैक टू बैक हिट गाने जा रहे थे। सभी सिंगरों के हिट गाने हो रहे थे उस टाइम, हर DJ हर मार्केट में कहीं भी बजता था तो इन्हीं RCM के 3-4 सिंगरों के ही गाने बजते थे। और जैसे आपने देखा होगा विवाद हुआ, धनंजय का हुआ, फिर शशि भाई का हुआ, और सबका जब विवाद हुआ, धीरे धीरे ये लोग मार्केट में हैं, चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो वैल्यू उस टाइम पे था, जो वैल्यू एग्रीमेंट के टाइम पर इन लोगों का चल रहा था कंटेंट, संभवतः वो उस टाइप से नहीं चल रहा है, और कंपटीशन भी ज़्यादा है, ये भी हम मानेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे एक बार सोचिए, जिस टाइम 4-5 सिंगर एग्रीमेंट थे RCM से, उस टाइम किसी भी DJ पर किसी भी इलाके में गाने बजते थे तो सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रेमी का बजता था, धनंजय भाई बजता था, शशि लाल यादव का बजता था, मिट्ठू मार्शल का बजता था। लेकिन आज के टाइम पे देखिए कुछ विवाद भी हुआ, एग्रीमेंट खत्म हुआ। अब देखिए अपने अपने तरीके से सब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मार्केट में बने हैं, लेकिन वो वाली चीज़ें इस टाइम पर नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार आप देखिए खेसारी लाल यादव जी खूब बढ़िया से चल रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे पवन सिंह का, लेकिन जब से ग्लोबल जंक्शन के एग्रीमेंट वाले माहौल में उलझे तो भाई अब जब आपने डील कर लिया कंपनी से तो विवाद करने की क्या ज़रूरत थी। डील करते टाइम पर आपने नहीं सोचा था, गलत आरोप लगा रहे थे कि मतलब जो है हमें बरगलाया गया, फुसला कर लिखा लिया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस टाइम पर सोचते कुछ और हैं, कर लिया, बाद में जो है दिमाग देने वाले आ जाते हैं, डिस्टर्ब करने वाले आ जाते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम होता है। किसी भी सिंगर का, किसी भी कंपनी का कोई भी सिंगर हो, ऐसा ही होता है। लेकिन जो वास्तविकता
दिखता है जिस टाइम शुरुआत में ही, या तो आप समझ लीजिए कंपनी के साथ एग्रीमेंट मत करिए। लेकिन अगर आपने लीगल तौर पर समझौता कर लिया किसी भी कंपनी के साथ, तो फिर बीच में अगर डिस्टर्ब करते हैं तो पक्का है करियर ख़त्म हो जाएगा या तो ख़राब हो जाएगा। गारंटी के साथ ऐसे लिख के दे देता हूँ। ये 100% एकदम समझा तौला हुआ जो है बातों को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। एकदम समझ के खूब बढ़िया से तौल के, एकदम रिजल्ट पर रिसर्च करके, एनालिसिस को पूरा ध्यान में रख के कि आखिर क्या होता है एग्रीमेंट तोड़ने से या एग्रीमेंट करने से, फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। जिस हिसाब से हमने समझाने की कोशिश की है, वैसे हर एक चीज़ सभी को अगर हासिल ही हो जाए तो फिर तो कहाँ से कहाँ कौन कब पहुँच जाए कोई पता नहीं है। यही है, उम्मीद सबको होता है, काम सभी करना चाहते हैं, तरीके अलग अलग हैं। अब कौन सा तरीका आप अपनाते हैं कि जिससे आपके करियर में चार चांद लग जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके कार्यशैली पर डिपेंड करता है। बने रहिए वीडियो पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।